Good morning, class 3. Today I am going to explain lesson 2 of science. Okay, I have already explained lesson 1. So I hope you must listen the lecture of the explanation of lesson 1. Okay, this is your science book. Okay, I am going to explain chapter number 2. The name of this chapter is balanced diet. Do you know the meaning of diet? Diet means खाना, भोजन, ठीक है, जो हम लोग करते हैं उसे हम कहते हैं अवर डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें कि वो सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. ओके, देन नाउ वी स्टार्ट द लेसन. वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे. हम लोग तमाम तरह के खाने रोज खाते हैं. खाने के अंदर हमारे तमाम चीज़ होता है, जैसे दाल होता है, चावल होता है, रोटी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, तो तमाम तरह के खाने. उसके अलावा हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं और तमाम तरह की और भी चीज़ें हम लोग खाते हैं. ठीक है, तमाम तरह के वैरायटी मीन्स तमाम तरह के भोजन हम डेली करते हैं. ऑल दैट वी कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड अवर डाइट. वो सारा खाना जो हम दिन भर में जो हम लोग खाते हैं उसे हम अपना डाइट कहते हैं. To keep ourselves fit and healthy, we should be careful about what type of food we are eating. To keep ourselves fit and healthy मतलब हमें अपने आप को fit और healthy रखने के लिए we should be careful about what type of food we are eating. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए जो कि हमको स्वस्थ बनाकर रखता है. To maintain or improve health, a person needs a healthy diet. हमें अपने खाने को इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, हमें अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हमें हेल्दी डाइट का उपयोग करना चाहिए. द डाइट दैट कंटेन्स एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इज टर्म एज अ बैलेंस डाइट. वो खाना जिसमें वो सारे पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं होते हैं. पहला नंबर 1 हो गया फैट्स, दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, थर्ड हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ हो गया फाइबर, विटामिन और मिनरल. यानी ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे हम पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं. इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है जिससे वो प्रॉपरली उसमें डेवलपमेंट होता है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर एंड हेल्थ ऑफ पर्सन. न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आदमी के एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर. ठीक है, एंड हेल्थ ऑफ पर्सन और आदमी की हेल्थ कैसी इस पे डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए कोई आदमी बहुत मोटा है, उसको आप फैट दे दोगे तो वो और मोटा हो जाएगा, यानी वो उसके लिए नुकसानदायक होगा. ठीक है, यानी इस तरीके से उसके हेल्थ के लिए हमें उसे क्या देना ये डिपेंड करता है उसके हेल्थ के ऊपर. रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब हर एक अलग अलग चीज का रोल क्या है, यानी उसका भूमिका क्या है. कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड सेल्स रिपेयर. जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को ग्रो करने में और जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उसकी रिपेयरिंग में काम आता है. फैट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी. जो फैट होता है वो भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर आईज, बॉडी रिपेयर एंड स्किन्स. जो विटामिन्स होता है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर की आंखों को पड़ती है, बॉडी को पड़ती है और स्किन को पड़ती है. Minerals are required for strengthening the bones and maintaining normal heartbeat. जो मिनरल्स होते हैं
जो तमाम तरह के वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं वो हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं और जो हमारी हार्ट बीट होता है उसको मेंटेन करके रखता है। फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। उसके अलावा जो फाइबर पाया जाता है शरीर में बर्ड खाने में, वो हमारे शरीर में डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व। इट इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे शरीर के ग्रोथ में और उसके विकास में बहुत ही आवश्यक होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ। इसके अलावा हमारे दिमाग के विकास के लिए भी हमें बैलेंस डाइट का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, तो हमारा दिमाग भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो अगर कोई बीमारी होती है उससे लड़ने में मदद करता है, जो बैलेंस डाइट होता है। इट रेजेस आवर एनर्जी लेवल एंड इंश्योर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। ये हमारा जो एनर्जी लेवल होता है उसको बढ़ाता है, जिससे कि हमारा शरीर प्रॉपरली काम कर सके। इट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा ये एक आधार का काम करता है। जो बैलेंस डाइट है वही आधार है हमारे अच्छे हेल्थ के लिए। गुड हेल्थ के लिए हमें बैलेंस डाइट का उपयोग करना ही पड़ता है। एसेंशियल फूड ग्रुप्स फॉर अ बैलेंस डाइट। देयर आर 6 बेसिक फूड ग्रुप्स दैट हेल्प अस टू गो हेल्दियर। जो 6 बेसिक फूड हैं जिनका उपयोग हम अब हेल्थ जो है हेल्दी होने के लिए करते हैं बैलेंस डाइट में। जैसे कि पहला ग्रुप है ग्रेन्स का, ग्रेन्स। फिर दूसरा वेजिटेबल्स, थर्ड है फ्रूट्स, फैट्स, शुगर एंड ऑयल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज मीट, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ग्रेन्स। There are 2 types of grains, refined grains and whole grains। 2 तरह के ग्रेन पाए जाते हैं, एक होता है रिफाइंड ग्रेन्स और एक होता है होल ग्रेन्स। व्हाइट राइस, पीस, कुकीज, केक, बिस्किट एक्सेट्रा आर प्रोडक्ट ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स। यानी जो व्हाइट राइस होता है, पीस होता है, कुकीज होता है, केक होता है, बिस्किट, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है रिफाइंड ग्रेन्स के। होल व्हीट प्रोडक्ट्स, ओट मिल्स एंड पॉपकॉर्न आर होल ग्रेन्स। जैसे ओट मिल हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, ये क्या है? होल ग्रेन हो गया। दीज ग्रेन्स आर हाई न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हैव हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। वेजिटेबल्स में क्या है? हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, सच एज विटामिन्स, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर। जैसे उसमें विटामिन हो गया, मिनरल हो गया और डाइटरी फाइबर्स हो गया। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, चूज सीजनल वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, चूज सीजनल वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमें सब्जियां जो होती हैं वही खानी चाहिए जो सीजनल होती हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में जैसे इसमें लौकी मिल रही है, भिंडी मिल रही है, इसका उपयोग करना चाहिए। ठंडक में गोभी खाते हैं। इस तरह मतलब जो चीजें सीजनल सब्जियां होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पड़ती है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन एंड फाइबर्स एंड आर लो इन फैट्स एंड कैलोरीज। जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन का एक बहुत बड़ा भंडार होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स भी पाया जाता है और इसमें लो फैट्स बहुत कम मात्रा में होता है और उसके अलावा जो कैलोरी होती है भी कम मात्रा में होती है। फ्रेश फ्रूट जूसेस आर आल्सो गुड फॉर हेल्थ। जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो अगला ग्रुप है, चौथा, वो है फैट, शुगर एंड आइल्स। यानी फैट, शुगर और आइल। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फूड्स विच हैव लो न्यूट्रिएंट्स लेवल। इसमें जो न्यूट्रिशनल लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। दे हैव हाई लेवल ऑफ कैलोरी। इसमें कैलोरी बहुत अधिक ज्यादा होती है, जो कि अधिक कैलोरी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए कहते हैं ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर बहुत अधिक फैट हो, शुगर ज्यादा हो या ऑयली हो। जैसे आपको तला भुना खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं चलो हमको आज रोज रोज हमको भी पूड़ी खाना है, हमको पकौड़ी खाना है, हमको तली हुई चीजें खानी है, जो कि हमें बहुत ही उपयोग उसका कम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं।
नेक्स्ट है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन एंड कैल्शियम। मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और कैल्शियम पाया जाता है। दे आल्सो प्रोवाइड विटामिन डी, पोटेशियम, विटामिन B12 एटसेट्रा। उसके अंदर विटामिन डी भी होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन B12 पाया जाता है मिल्क में, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट है मीट, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जैसे जो लोग नॉन वेज होते हैं, जिसे हम नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है, उसमें ऑल दीज फूड्स केम फ्रॉम एनिमल्स। जितने भी फूड होते हैं नॉन वेज के, वो सारे एनिमल्स से मिलते हैं हमको। दे आर बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड जिंक। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, आयरन होता है और जिंक पाया जाता है। ओके, तो आज हमने आपको बताया बैलेंस डाइट के बारे में कि किन किन चीज़ों को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमें कभी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो अगर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे इस समय देखो आजकल सभी लोग परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। किससे परेशान है? कोरोना से, कोविड-19। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो हर जगह स्कूल्स बंद हैं, सारी मार्केट बंद हैं, आप लोगों के एरिया में भी देखो सब जगह बंद चल रहा होगा। लेकिन ये जो वायरस है अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए हमें इस समय ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें और हम अंदर से बहुत मजबूत रहें। जैसे रोज बच्चों को क्या करना चाहिए? रोज शाम को 1 गिलास दूध पीना चाहिए। बच्चे दूध नहीं पीते हैं। उसके अलावा हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। जो सीजनल सब्जियां इस समय आ रही हैं, लौकी का उपयोग करिए, भिंडी खाइए। इस तरह से जो भी मूली मिल रही है, टमाटर मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का अगर आप उपयोग करोगे तो आप बहुत ही हेल्दी रहोगे और आपके ऊपर ऐसी छोटी मोटी कोई बीमारी का असर नहीं होगा। ओके, तो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट लेसन 2, दैट्स नेम इज बैलेंस डाइट। ठीक है, उसका नाम है बैलेंस डाइट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा, बल्कि एक्सरसाइज मैंने शायद करवाई होगी कि नहीं करवाई है, चेक कर लेंगे उसको। अगर करवा दिया है तो ठीक है, मैं ये लेसन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आई होप you must understood this lesson. If you have any problem, you can call me my personal number. Okay, thanks, bye.